morning, everyone. I am Bedora Sangma from Kerala Public School. Welcome you all to this online class. Hope you all are keeping well. Today I am going to teach you the English for class 2. The first lesson, the topic is the first day of school. So, पहला दिन school में. So, as we know, when we come to school the first day, how we feel? We have so many anxieties, we have so many worries, so many things happen when we come to school the first day. And if it is new school, mostly we are frightened how our teachers will be, how our friends will be, where will I sit, where will be my classroom. So many things happen. So in this chapter also we are going to learn about that. So first of all, I would like to tell you that you have so many experiences. So many experiences means when we came to class 1, when you were in class 1, when you came to first day to school, how did you feel? We maybe felt, some of you maybe cried, some of you may be feeling like going home, some of you must be calling, I want to go to my mother. So many things happen. So हम लोग याद होंगे तुम लोग को, जब तुम लोग क्लास 1 में आए हैं तो हम लोग कोई रो रहे थे होंगे, कोई मम्मी के पास जाएंगे. सो सबके साथ ऐसा होता है जब हम लोग पहला दिन स्कूल में आते हैं. सो हम लोग आज भी यही टॉपिक में पढ़ेंगे. पोयम में भी दिया हुआ है द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल. हम लोग का पहला दिन स्कूल में क्या होता है. तो एक छोटी बच्ची के बारे में हम लोग पढ़ेंगे पोयम में. तो उसको भी जब वो पहला दिन स्कूल में आ रही है तो उसको कैसे लग रहा है, ठीक है, वो क्या सोच रहे हैं या वो कैसे लग रहा है उसको, तो उसके बारे में इस पोयम में भी पढ़ेंगे. तो सबसे पहले है, ये पोयम को पढ़ने से पहले यहाँ बुक में दिया हुआ है बिफोर यू रीड. तो हम लोग को पोयम को पढ़ने से पहले यह दिया हुआ है व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैरी टू स्कूल एवरी डे, ड्रॉ देम इन स्पेस प्रोवाइडेड एंड नेम देम. तो यहाँ दिया हुआ है कौन सा चीज हम लोग स्कूल के लिए कैरी करते हैं, ठीक है. हम लोग स्कूल बैग में कौन सा चीज लेके आते हैं, तो उसको हम लोग को ये जहाँ बॉक्स दिया हुआ है वहाँ हम लोग को ड्रॉ करना है. जैसे हो गया स्कूल बैग हम लोग कैरी करते हैं, पेंसिल हम लोग कैरी करते हैं, लंच बॉक्स कैरी करते हैं और पेंसिल बॉक्स कैरी करते हैं, वाटर बॉटल कैरी करते हैं, बुक्स कैरी करते हैं, कॉपीज कैरी करते हैं. तो वो सब हम लोग इसमें जितना दिया हुआ है उसमें ड्रॉ कर सकते हैं, छोटा छोटा पिक्चर, और उसमें हम लोग नेम भी लिख सकते हैं. So this is for you. You do yourself. For you exercise this is. Then second one is what are the two things that you like the most about your class. तो यहाँ लिखना है, ये भी तुम लोग अपने से करना है कि what are the two things that you like the most about your class. तुम लोग का क्लास के बारे में, तुम लोग क्लास 1 में थे तो तुम लोग को मालूम होगा कि क्लास के बारे में तुम लोग को क्या पसंद है, ठीक है. हम लोग का क्लासरूम के बारे में क्या पसंद है, या अगर हम लोग को टीचर को पसंद है, या क्लासरूम बहुत अच्छा है, या ब्लैक बोर्ड बहुत अच्छा है. तो ऐसे तुमको कुछ पसंद होगा तुम्हारा क्लासरूम के बारे में, वो 2 थिंग्स यहाँ लिखना है. अंडरस्टूड. सो दिस इज द बिगिनिंग. नाउ विल स्टार्ट दिस पोयम. सो इन दिस पोयम we will learn about a small girl who is coming to first day to school. So I have written the poem in the blackboard. Now you look at the blackboard and I will explain this poem to you in Hindi. So first one is I have got a brand new lunch box. My shoes are shiny clean. So here that little girl is telling that I have got a brand new lunch box. Means उसके पास बहुत अच्छा लंच बॉक्स है, बहुत ब्रांड वाला लंच बॉक्स वो नया लिए. My shoes are shiny clean. और उसका जूता भी नया है.
So when we first time when we come to school, and when we have everything new, we feel happy, and everything will be having, our uniforms will be new, our bags will be new, our lunch box, water bottle, everything will be new. So what we feel very happy. The same way this girl also is feeling happy because she is having ब्रांड न्यू लंच बॉक्स, उसके पास नया लंच बॉक्स है, और उसका जूता जो बहुत शाइनी और क्लीन किया अच्छा से, सो बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है. सो आई हैव गॉट अ कूल न्यू बुक बैग एंड अ पेंसिल बॉक्स दैट्स ग्रीन. तो ये लिटिल गर्ल ने बोल रहा है कि उसके पास नया बुक बैग है और उसके पास नया पेंसिल बॉक्स है, और वो पेंसिल बॉक्स भी ग्रीन कलर में. सो देन बट आई डोंट नो माई टीचर और वेयर माई डेस्क विल बी. लेकिन वो लिटिल गर्ल को थोड़ा सा डर लग रहा है कि जब मैं स्कूल जाएंगे मेरा टीचर कैसे होगा. जब हम लोग पहला दिन स्कूल जाते हैं तो हमको सबसे पहले हम लोग को डर लगता है कि हम लोग का टीचर कैसे होगा, मेरा टीचर कैसे होगा, मेरे टीचर मुझे मारेंगे, हम लोग को बहुत डर लगने लगता है. तो सेम विद दिस गर्ल आल्सो फीलिंग, ओके, शी इज फीलिंग हाउ माय टीचर विल बी. मेरा टीचर कैसे एंग्री टाइप का होगा, मेरे साथ स्माइल करेगा या नहीं, तो उसके पास बहुत डर लग रहा है उसको. और वेयर माई डेस्क विल बी, और उसको डर लग रहा है कि मेरा डेस्क में जाके कहाँ बैठेंगे, किसके साथ बैठेंगे, तो उसको वो सोच रहा है. आई डोंट नो इफ आई लाइक द किड्स. तो लिटिल गर्ल बोल रहा है नहीं पता मुझे, मैं वहाँ का किड्स को, बच्चा सबको, मेरा क्लास में सबको पसंद करेंगे या नहीं, और वो लोग मुझे पसंद करेंगे या नहीं. तो वो उसका माइंड में ये सोच आ रहा है. इफ दे विल प्ले विथ मी, और वो लोग मेरे साथ खेलेंगे या नहीं, और मैं कैसे खेलेंगे वो लोग के साथ, वो लोग बातचीत करेंगे या नहीं, तो उसके मन में ये सोच आ रही है. सबके साथ ये होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज आई पिक इनसाइड माई क्लासरूम. सो दैट लिटिल गर्ल इज पीपिंग. पिक मतलब पीपिंग, पीप मतलब चुपके से देखना. सो आई पीक इनसाइड माई क्लासरूम. तो छोटे बच्चे जो है वो चुपके से क्लासरूम के अंदर देख रहा है. इनसाइड माई क्लासरूम, इनसाइड मतलब क्लासरूम के अंदर. आई स्टैंड देयर फॉर अ व्हाइल, और वो चुपके से वहाँ खड़ा होकर क्लासरूम के अंदर देख रहा है, और थोड़े टाइम के लिए वो बाहर में खड़े हैं. माई टीचर्स टॉल एंड काइंड ऑफ लाउड. और वो जब वो चुपके से देखने लगता है तो वो देखता है वो टीचर जो है देखने में थोड़ा लंबे थे. टॉल मतलब लंबे, देखने में थोड़ा लंबे, एंड काइंड ऑफ लाउड, और उसका जो वॉइस है, उसका जो आवाज है वो थोड़ा लाउड था. लाउड मतलब थोड़ा जोर से बोलने वाले. बट हैज अ ग्रेट बिग स्माइल. लेकिन वो टीचर बहुत अच्छा से स्माइल करते थे. एंड बेस्ट ऑफ ऑल शी's got my favorite book upon the shelf. और जब वो चुपके से देखने लगता है बाहर से, तो वो देखता है कि वो टीचर के पास उसका फेवरेट बुक है, वो टीचर के सेल्फ में रखा हुआ है, वो बच्ची का बहुत फेवरेट बुक है. I kiss my mother at the door and walk in by myself. तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, जब उसका दिखने लगते हैं टीचर बहुत अच्छी है, बहुत स्माइल कर रही है, और उसका फेवरेट बुक को जो वो सेल्फ में देखे हैं, तो वो बहुत खुश हुए और अपने आप उसकी मम्मी को किस करके वो स्कूल क्लास के अंदर आने लगते हैं. उसको कोई बुलाया नहीं. So once again, you may not have understood this, but from you take your book, and once again I will explain for you, I will read for you, I will
anything you want to know more, you look at the book and see properly. So here written first one is, I have got a brand new lunch box. I have got a new brand lunch box. तो वो बोल रहे, छोटे बच्चे जो बोल रहे हैं कि उसके पास एक ब्रांड नया लंच बॉक्स है. My shoes are shiny clean. और उसका जो शूज जूता वो है वो अच्छा से क्लीन हुआ है, शाइनिंग हो रहा है. I have got a cool new book bag. और उसके पास नया बैग है, स्कूल बैग, बुक बैग नया लिया है. एंड अ पेंसिल बॉक्स दैट्स ग्रीन. और उसका जो पेंसिल बॉक्स नया लिया है वो कलर ग्रीन कलर में है. बट आई डोंट नो माई टीचर और वेयर माई डेस्क विल बी. लेकिन वो बच्चे बोल रही है कि लेकिन मुझे नहीं पता, वो सोच रही है कि मुझे नहीं पता मेरा टीचर कैसे होगा, एंड हम वहाँ जाके कहाँ बैठेंगे, मेरा डेस्क कहाँ होगा, मेरा टीचर कहाँ बैठने के लिए देगा. हम लोग को भी लगता है जब हम लोग स्कूल आते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि मेरा टीचर हमको पीछे बैठने देंगे या आगे बैठने देंगे. तो ऐसे ही उसको मन में भी सोच आया है कि मेरा डेस्क कहाँ होगा, मेरा बैठने के लिए कहाँ मिलेगा, वो सोच रही है. आई डोंट नो इफ आई लाइक द किड्स और इफ दे विल प्ले विथ मी. तो वो बोल रहे हैं नहीं मालूम वहाँ का जो क्लासमेट है, मेरे साथ जो क्लासमेट रहेगा वो मेरे साथ बैठेगा या नहीं, ये मेरे साथ खेलेगा या नहीं, वो लोग कैसे होगा वो सोच रही है. और इफ दे विल प्ले विथ मी, और वो लोग मेरे साथ खेलेंगे या नहीं, तो वो उसका मन में बहुत सोच आ रही है. आई पीक इनसाइड माई क्लासरूम. सो पीक मतलब है पीक, पीक मतलब है चुपके से देखना, ठीक है. तो वो आई पीक इनसाइड माई क्लासरूम, वो दरवाजा से चुपके से देख रहा है, पिक कर रहा है, पिक कर रहा है क्लासरूम के अंदर में. आई स्टैंड देयर फॉर अ व्हाइल. और वो वहाँ दरवाजा के सामने में थोड़े टाइम के लिए खड़े हैं. माई टीचर टॉल एंड काइंड ऑफ लाउड. तो उसका टीचर जो है देखने में थोड़ा लंबे थे और उसका वॉइस, उसका आवाज जो है बहुत लाउड, लाउड मतलब जोर से बोल. बट हैज अ ग्रेट बिग स्माइल. लेकिन उसका बहुत बिग स्माइल, बहुत अच्छा स्माइल था. एंड बेस्ट ऑफ ऑल शी गॉट माई फेवरेट बुक अपॉन द शेल्फ. और बेस्ट ऑफ ऑल उसका सबसे अच्छा क्या देखने को मिला जब वो टीचर के शेल्फ में उसका फेवरेट बुक वो देखे. आई किस माई मदर एट द डोर एंड वॉक इन बाय माई सेल्फ. तो जब वो उसका फेवरेट बुक टीचर के सेल्फ में देखे तो उसको बहुत खुश हुआ और वो अपने आप उसका मम्मी को बाहर में किस करके वो क्लासरूम के अंदर अपने आप आए. तो सबसे पहले उसको बहुत डर लग रहा था. तो तुम लोग को समझ में आया होगा. तो इस छोटा बच्चा का कहानी है. एक छोटा बच्चा जो पहला दिन स्कूल जाते हैं, तो उसको पहला दिन स्कूल जाने के लिए हम लोग को नया नया बुक, यूनिफॉर्म, बैग्स, लंच बॉक्स, वाटर बोतल, ये सब हम लोग को नया नया मिलते हैं. तो हम लोग नया नया पहनने के लिए बहुत खुश होते हैं. वैसे ही छोटे बच्चे भी नया पहनने के लिए नया पहनिए इसलिए बहुत खुश रहे. और पहले दिन स्कूल आए हैं तो सोच रहे कि क्लास स्कूल में मेरा टीचर, मेरा फ्रेंड्स, कौन मेरा फ्रेंड्स बनेगा, मेरा फ्रेंड्स कैसे रहेंगे, मैं कहाँ बैठेंगे, उसके बारे में वो सोच रही है. और जब वो ऐसे ही सोच रहे बाहर में तो वो देखते हैं उसका फेवरेट बुक टीचर के सेल्फ में और वो बहुत खुश होते हैं. जब टीचर को भी देखते हैं, टीचर भी बहुत अच्छी है, वो बहुत खुश होते हैं. तो बच्चे अपने आप क्लास में आते हैं. सो फॉर योर होमवर्क इज you read this poem once again, and here hard words is not there, so you read the poem and understand for your homework. You only read this and maybe you memorize this, and tomorrow I will write for you this book activities, question answer, fill in the blanks. Tomorrow I will write for you. Okay, thank you.